हमास चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें मैं आपको 8 मंथ के में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इजीली मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो हमारा 8 मंथ रहता है इसमें कुछ प्रॉब्लमें आती हैं, क्योंकि जो हमारा 8 मंथ रहता है वो डिलीवरी की नज़दीक रहता है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारा बहुत ज़्यादा पेट उभरता है, मतलब बेबी की ग्रोथ ऑलमोस्ट हो गई होती है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे यूट्रस में जितनी जगह होती है उतनी ऑलमोस्ट हमारा बेबी ले लेता है, जिसके कारण हमें ये सारी प्रॉब्लम होती है और हमें उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सोने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसी मंथ में हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी टाइम जो हमारा 8 मंथ का जो टाइम रहता है, इस टाइम में आप कोशिश करें कि रात को 6 से 7 बजे खाना खा लें, क्योंकि आप जितना जल्दी खाना खाएंगे तो थोड़ा सा वॉक करें, इससे खाना डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप वॉक नहीं करेंगे और लेट खाना खाएंगे तो रात में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, जिससे कि आपकी नींद भी ख़राब होगी और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ जो हमारी प्रॉब्लम है वो जो 8 मंथ में जो स्टार्ट हो जाती है वो होती है पेट में दर्द होना। आपको कुछ अजीब तरीके से पेट में पेन होगा तो आपको लगेगा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पेट में पेन हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और जो हमारा पेट दर्द होता है कुछ ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है, तो उससे घबराइए मत। ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि हमारा जो हमारा बेबी ऑलमोस्ट पहले ऊपर की साइड रहता है वो नीचे की साइड यूट्रस में आ जाता है, तो जिस कारण जिसे हम पॉली बैग बोलते हैं, बेबी वहाँ आने लगता है धीरे धीरे, जिस कारण हमें ये पेट में पेन होता है। क्योंकि डिलीवरी करना टाइम नज़दीक आ जाता है, जिस कारण हमें ये प्रॉब्लम होती है। आपको अगर 1 घंटे या 4 घंटे में ये पेन हो रहा होता है तो इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। उसके साथ साथ आपके पेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव आएगा, जिसके कारण आपको लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपका पेट बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा, कभी कभी सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि बेबी की कंप्लीट ग्रोथ हो रही होती है और हमारा जितना यूट्रिस का जितना हम बेबी को यहाँ रख सकते हैं, जब जितना बड़ा हमारा यूट्रिस हो सकता है ऑलमोस्ट उतना हो जाता है, जिस कारण ये सारी प्रॉब्लम आती है। पेट आपका कड़क रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ये 8 मंथ में स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इनसे घबराएं नहीं, ये बहुत ईजी रहता है, ये हर किसी के साथ रहता है। उसके साथ साथ आपको वाटर भी डिस्चार्ज भी होगा, कभी कभी आप वॉशरूम के लिए जा रहे हैं या यूरिन करने जा रहे हैं तो आपको ये वाटर डिस्चार्ज भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम भी 8 मंथ में स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ साथ क्या होगा, आपको यूरिन प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। कभी कभी हमें ऐसा भी होता है बहुत ज़्यादा छींकते हैं या बहुत ज़्यादा खांसते हैं और बहुत ज़्यादा हंसते हैं, तो जब हमारा पेट पे प्रेशर पड़ता है तो हमारा यूरिन भी पास होने लगता है। तो ये छोटी छोटी समस्या होती है जो 8 मंथ में होती है, तो इन सबसे घबराना नहीं होता, क्योंकि बेबी की ग्रोथ इतनी हो जाती है, हमारे यूट्रस में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती, जिस कारण ये सारी प्रॉब्लम होती है। उठने बैठने में आपको प्रॉब्लम होगी, सोने में भी प्रॉब्लम होगी, शायद रात को आपको नींद भी ना आए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स 8 मंथ में रहती ही रहती हैं। अब बात करते हैं बेबी की। तो बेबी का ऑलमोस्ट ग्रोथ हो चुकी होती है और आपकी जो बेबी है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स बन रहे होते हैं, जैसे कि लंग्स हैं, आपके ब्रेन है, वो और स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, बेबी की चर्बी और ज़्यादा हो रही होती है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं बेबी की ग्रोथ में। जो बेबी का जो वेट रहता है वो 200 हो जाता है, इतना वेट रहता है। जो उसकी हमारी थी वो 18 इंच कुछ हो जाती है। तो ये बेबी के अंदर चेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है आपको खाना टाइम पे खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना टाइम पे नहीं खाएंगे आपको एसिडिटी हो जाएगी। और आपको लिक्विड चीज़ ज़्यादा खाएं, कोशिश करें कि फल फ्रूट खाएं, कुछ तली हुई चीज़ें ज़्यादा इग्नोर करें, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तो आपको पेट में पेन ज़्यादा होगा। और आपको क्योंकि ये जो टाइम रहता है इस टाइम में हम ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। साथ के साथ आप एक पोस्चर में ना रहें, जैसे कि अगर आप ज़्यादा टाइम बैठे तो बैठे ना रहें, ज़्यादा टाइम लेटे हैं तो लेटे ना रहें, एक साइड आप राइट हैंड सो रहे हैं तो वो ना रहें। मतलब आपको प्रॉपर एक पोस्चर में नहीं रहना है, और एक पोस्चर में आपको खड़े भी नहीं होना है प्रॉपर एक जगह, मतलब ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि उससे जब बेबी का वेट होता है वो आपकी पीठ पे पड़ता है तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपने सुना होगा कोई बोलता है कि मेरे पीठ में पेन होता है, मेरे यहाँ पेन हो रहा है, मेरे वहाँ पेन हो रहा है। तो इसी कारण होता है कि आप एक पोस्चर में ना रहें, तो पोस्चर को चेंज करते रहें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
उसके साथ साथ आपको ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा। और मैंने शायद इससे नेक्स्ट जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी 7 मंथ की, उसमें भी बताया था कि इसमें तरल और चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, तो वो भी उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो उनको ज़्यादा छेड़े नहीं क्योंकि ये नॉर्मल होता है। तो आप लूज़ कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए 8 मंथ में। ये सारी समस्या हमारी 8 मंथ में स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमारा जो बेबी है वो कम मूवमेंट करने लगता है इस महीने में। मूवमेंट इसीलिए कम करने लगता है क्योंकि जो यूट्रस का जो जितना भी एरिया होता है ऑलमोस्ट वो बेबी इनकी ग्रोथ से कंप्लीट हो गया होता है, जिसकी वजह से बेबी मतलब मूवमेंट कम करता है। तो इसमें घबराने की कोई समस्या नहीं है, इसमें बेबी मूवमेंट कम करने लगता है इस टाइम तक, क्योंकि मैंने आपको शेयर किया था यूट्रस की प्रॉब्लम से। तो बेबी कम मूवमेंट करेगा लेकिन शायद बहुत कम मूवमेंट करेगा, 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद भी करेगा। तो इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम आएगी कि हमारा जो बेबी है वो नीचे की साइड आने लगेगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि आपने सुना होगा बेबी उल्टा नहीं हो रहा है या बेबी अभी सीधा है, बेबी का सर नीचे की साइड आ जाता है और किसी किसी बेबी का ऊपर ही रहता है। तो उस टाइम में आप थोड़ा घबराइए मत, क्योंकि ऐसा होता है अगर आपको एक जैसे कि 8 मंथ में अगर बेबी का सर नीचे नहीं आता तो आप क्या कीजिए, एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार सीढ़ियाँ मतलब सीढ़ियों पे ऊपर नीचे चढ़िए, धीरे धीरे आराम आराम से चढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इससे भी बेबी नीचे आ जाता है। अदरवाइज जब हमारा 8 मंथ कंप्लीट होता है तो उसके 9th मंथ स्टार्ट होता है तो बेबी ऑटोमेटिक अपनी पोस्चर में आ जाता है। तो ये कोई घबराने की चीज़ नहीं है, आप इसे ज़्यादा घबराएं मत, ये बहुत नॉर्मल है। उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और होती है, जो हमारी जब डिलीवरी का जो टाइम आता है तो सब लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं कि क्या होगा, बेबी नॉर्मल होगा या सी सेक्शन से होगा, क्या होगा, मैं आगे कैसे, मतलब ये सारी टेंशन दिमाग में ना लें कि लड़का होगा लड़की होगा। देखिए ये तो जो लड़का लड़की का जो रूप है वो तो भगवान के हाथ में होता है। और बात रही सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी की, तो सी सेक्शन और सी सेक्शन तभी की जाती है जब एंड टाइम पे प्रॉब्लम आती है, जैसे कि पेट में बेबी पॉटी कर देता है या बेबी की हार्ट बीट प्रॉब्लम होती है या बेबी का वेट ज़्यादा होता है। ये 3 कारण रहते हैं जिस वजह से डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है, या फिर आपकी बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा है। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो रहती है जिससे बेबी को सी सेक्शन से करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा इस टाइम पे एक्टिविटी ज़्यादा करें। अगर आप एक्टिविटी कम करेंगे, घर का काम कम करेंगे, तो बेबी का वेट ज़्यादा गेन होगा, तो आपको इसमें सी सेक्शन भी हो सकता है। अगर ज़्यादा वेट होता है तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देते हैं, वो सी सेक्शन ही करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रॉपर रेस्ट ना करके थोड़ा बहुत काम कीजिए, ज़्यादा ना हो, जितना आपसे हो सके थोड़ा एक्टिविटी करते रहिए, थोड़ा वॉक कीजिए। तो इससे आपके बेबी का वेट जो नॉर्मल रहता है 2.5 से 3 किलो के बीच रहता है, तो ये एकदम नॉर्मल वेट है बेबी का। उसके साथ साथ बात करते हैं कि बीपी हाई, अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे, जब ज़्यादा घबराएंगे तो बीपी हाई रहेगा। तो बीपी हाई में डॉक्टर कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता, वो सी सेक्शन ही करेगा, या सी सेक्शन भी नहीं करता जब तक बीपी नॉर्मल नहीं हो जाता है। तो तब तक वो आपके नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो बीपी का भी चांस थोड़ा अपने आप को थोड़ा सेट रखिए। उसके बाद अगर बेबी पेट में पॉटी कर देता है या कुछ और प्रॉब्लम, हार्ट बीट कम होती है, तो इस प्रॉब्लम में डॉक्टर को इमरजेंसी में सी सेक्शन ही करना पड़ता है। तो ये सब छोड़ दीजिए कि सी सेक्शन होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आप ये सारा स्ट्रेस लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, बीपी हाई या लो होगा, उससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आप हेल्दी रहने चाहिए और बेबी हेल्दी रहना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं 8 मंथ में, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि 7 मंथ में क्या प्रॉब्लम आती है, 6 मंथ में, ये सारी प्रॉब्लम जानना चाहते हो, तो मैं इनकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। और आप डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।